तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये फिफ्थ बैच में फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है, जिसे मैंने कहा था कि इसे एज ए डेमो भी ट्रीट करेंगे, लेकिन जो भी इस क्लास में पढ़ाया जाएगा वो बाद में जो है रिपीट नहीं होगा। बाकी जो रेगुलर क्लासेस की बात है वो हमारा मंडे से यानी 20 मार्च से ही स्टार्ट होगी। तो जल्द से जल्द जो है सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें इस क्लास को। आगे जो है फिर हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कि आपको जिन्होंने अभी तक लाइव ज्वाइन किया है बता दीजिए कि आपको आवाज पहुंच रही है, वीडियो क्लियर है। यस टाइप कर दीजिएगा, फिर मैं जो है अपनी इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। बता दीजिएगा कि आवाज आप तक पहुंच रही है, वीडियो क्लियर है। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की क्लास से शुरू करेंगे। फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट को मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी फिजिक्स पढ़ने की, केमिस्ट्री पढ़ने की, मैथमेटिक्स पढ़ने की, ठीक है, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है, मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा, कौन से न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको अपनी रेगुलर क्लास में जो है बताऊंगा। यानी कौन सी क्लास? जो 20 मार्च से स्टार्ट होगी। ठीक है, सारा डिस्कशन स्ट्रेटेजी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको डेमो भी पता लग जाए कि किस तरीके का कंटेंट हम पढ़ेंगे, क्या लेवल रहेगा हमारा, और कैसे जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा समय आज आपका नहीं गवाऊंगा, मंडे से बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं हमारी फर्स्ट यूनिट के साथ। फर्स्ट यूनिट आपको पता लग गया होगा, यूनिट का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको पता है इस चीज के बारे में, और ये +1 की फर्स्ट यूनिट है हमारी। पढ़ेंगे हम इस तरीके से, पहले पूरा +1 फिर पूरा +2। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सबसे पहला टॉपिक, यानी यूनिट्स से। जो हमारे पास जो 4 टाइप्स की यूनिट्स है, आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक है। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे कैसे लेवल जो है क्वेश्चन का आता है, क्वेश्चन में, एग्जाम में। देखिए, देर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट। सबसे पहली जो यूनिट होगी हमारी, पहले टाइप्स की यूनिट है एफकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। आपने पढ़ा होगा ये चीज। एक आपने पढ़ा होगा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एक आपने पढ़ा होगा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एक आपने पढ़ा होगा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बात आती है कि ये चीजें तो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन डालेगा? एग्जामिनर पता क्या क्वेश्चन डाल सकता है? एग्जामिनर डाल सकता है कि बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि सबसे पहला जो एम के एस है, एम स्टैंड फॉर मीटर, के से के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। सिमिलरली सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड, और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट तो आपको पता है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, ध्यान से सुनिए, इन चार टाइप से कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है इसे ही कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके आपको नोट्स भी बनाने हैं, वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, ठीक है, नो डाउट। इन पीडीएफ फॉर्म में मैं इसके नोट्स आपको दूंगा, फिर भी आपको अपने हिसाब से नोट्स बताने हैं, क्योंकि क्लास में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, ज्यादा चीजें बताऊंगा ओरली। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन बन गया कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर पता लग गया, दैट इज एमकेएस। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बना ना, ये मॉडिफाइड वर्जन है। किसका? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मॉडिफाइड। अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, पढ़ा हम सबने है, +1 से हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ही पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ी ना ऐसे आएगा कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। क्वेश्चन आएगा कि एसआई सिस्टम ऑफ जो यूनिट है ना, ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है, किसका मॉडिफाइड वर्जन है। ये 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो मॉडिफाइड वर्जन है किसका? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट का। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है एग्जाम में। ये बिल्कुल आसान आसान पॉइंट्स, यही आपको समझना है, फिर इससे आपको डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आगे जो है चलकर हमारे काम आएगी। बस शर्त एक है, आपको मेरे साथ साथ चलना है। फिर आप देखिएगा 3 महीने बाद अपने में, खुद में देखिएगा कि कितना हमने पढ़ा और कितने अच्छे से जो है हमें हर चीज याद होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में आपको चीजें याद करवा दूं।
आपको वैल्यूज याद करवा दूं, ठीक है, बस आपको मेरे साथ साथ चलना है। तो ये तो हो गया हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इसके बाद जैसे कि आपको पता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, जैसे लेंथ को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, और वेट को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में। ये तो बताने की मुझे नीड नहीं है, बस रिकॉल मैंने आपको करवा दिया कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये आपको अब पता लग गया। अब इसके बाद मैं कुछ वैल्यूज आपको बताता हूं जो आगे चल के काम आएंगी, लेकिन है इस चैप्टर में। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वन फर्मी किसके बराबर होता है। वन फर्मी किसके बराबर होता है, ये वैल्यू अभी आपको देखने में ऐसे अजीब लग रही होंगी, लेकिन आगे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होंगी। वन फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻, माफ कीजिएगा, हाँ, -15 मीटर वन फर्मी। नैनो सेकंड आपको पता है, मिली सेकंड आपको पता है। मैं आपको नई चीज बता देता हूं, दैट इज सेकंड वन एंगस्ट्रॉम। पढ़ा होगा आपने, याद होगा, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम। नैनो सेकंड कितना होता है मैं बता देता हूं आपको। नैनो सेकंड, नैनो सेकंड होता है 10⁻⁻9 मीटर। बस ये चीजें, जैसे मिली आपको पता होगा, माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻6। ये चीजें बस मैं अभी आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, पर इसका यूज न्यूमेरिकल में होगा। हाँ, क्वेश्चन अगर बनना हो तो एग्जामिनर पता क्या डालेगा, एग्जामिनर डालेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मी एंड एंगस्ट्रॉम। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस कीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, अगर आपको इसमें से जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन डालना होगा। देखिए, कंटेंट तो मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको साथ के साथ ये भी सीखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत लगेगी। उद्मे नहीं सिद्ध्यंते कार्याणि न मनरथि। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, इच्छा मात्र से नहीं, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब बात लगी है इन वैल्यूज की, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज बता देता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछने की संभावना है। आपने सुना होगा लाइट ईयर के बाद, सुना है, बता दीजिए, बता दीजिए यस और नो करके, फिर मैं आगे चलूंगा। लाइट ईयर के बारे में सुना होगा आपने, बताएं 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 फटाफट कमेंट करके, फिर मैं आगे चलूंगा। बिल्कुल ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो वैल्यूज आपको याद करना पड़ेगी, और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा साथ के साथ कैसे याद किया जाता है। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। देखिएगा, वन लाइट ईयर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा अभी आपको बताऊंगा। अब लाइट ईयर होता क्या है? पहले तो ये सुन लीजिए, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर, कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, उसे लाइट ईयर कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब उसको निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी है सभी को पता है, इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, कि इतना मीटर एक सेकंड में चली जाती है। यू नो इट वेरी वेल, आपको ये पता है ना। ठीक है, अब इस स्पीड से जब लाइट चलेगी तो एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो होता है लाइट ईयर। लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, वो मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई। एग्जाम में पूछी जाएगी वैल्यू उसकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन लाइट ईयर। तो देखिए, याद रखने का तरीका मैं बता दूं, ये वैल्यू सभी को याद होगी, नो डाउट। मैं लिख के दे सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सभी को याद रहती है। अब लाइट ईयर निकालना है, याद रखिएगा, यहां पर तीन था, डबल कर दो, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या किया, देखिए, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, रिलेशन बता रहा हूं, तब याद रहेंगी वैल्यू, क्योंकि अभी तो शुरुआत हो गई वैल्यूज की, अभी तो कितना फिजिक्स बाकी है, भूल जाओगे ना। करते हो ना अगर इस बात से, तो अगर इनको ट्रिक से पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगा। क्या है, देखिए, लाइट की वैल्यू सभी को याद है, हम निकालेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर, तो इसका 3 का डबल कर दो, 9.46 10⁻15। और 15 कैसे याद रखना, 10 5 15, 10 5 15 याद रह जाएगा। क्या किया, 3 का डबल 9.46 इंटू 10 5 15, ये हो गया लाइट ईयर। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा एक, क्या बनेगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, चार ऑप्शन होंगे, टाइम, लेंथ, सेकंड, माफ कीजिएगा, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, वेट हो गया। तो आपको
नाम देख के घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि ईयर मतलब समय, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ईयर मतलब समय, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इट इज द यूनिट ऑफ, इट इज द यूनिट ऑफ, बताओ, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना है। लाइट ईयर, नाम से लग रहा है कि ये समय है, लेकिन इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए, एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन मैंने बना दिए इसके इस वैल्यू से। एक तो आपको डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है, डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इट इज द यूनिट ऑफ विच, तो आपको पता होना चाहिए इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर है, मीटर में लिख रहा हूं, देखिए। और कैसे निकाला, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता थी, 3 का डबल कर दीजिए, 9.46 इंटू 10⁵ 15, 10⁻15। जितनी बार बोलोगे वैल्यू, बोलिए, उतनी बार याद होगा। अगर आप एक बार पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे इस वैल्यू को। अब बात चली ही है लाइट ईयर की, मैं उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बता देता हूं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, पहले तो ये सुन लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये सन है, मान लीजिए ये अर्थ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 A.U, एग्जाम में कंप्लीट भी लिखा जा सकता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU भी लिखा जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए AU क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए। इसे भी याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसलिए एक साथ लिखा रहा हूं। क्या करना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496, सिर्फ इसी वैल्यू से बता रहा हूं। क्या करना, 1.496 into 10⁻11 में। हुआ याद या नहीं, बताओ, इजी है। क्या किया, यहां से वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए मैं एक साथ लिखवा रहा हूं ताकि याद करने को आसान हो जाए। अदरवाइज जब हम पूरा पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो कंफ्यूज हो सकते हैं, वैल्यू भूल गई, भूल जा सकती है, सभी को पता है वैल्यू भूल सकते हैं हम। तो अगर आप इसे याद करेंगे रिलेशन बना के ना, तो अपने आप याद। अब यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इनकी डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है, ये भी पूछा जा सकता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी यूनिट है, आपको पता होनी चाहिए इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आपसे ये पूछा जा सकता है ये किनके बीच का डिस्टेंस है, आपको पता होना चाहिए इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर बड़ा है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको रीअरेंज करने को आ सकता है कि बताओ लाइट ईयर ग्रेटर देन है या लेस देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो जब तक आपको वैल्यू पता नहीं होगी, आप नहीं लिख पाओगे। अब यहां से एक रिलेशन क्या निकला, ये निकला कि जो लाइट ईयर है ना, वो बड़ी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो इस तरीके का साइन बीच में लगेगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा आएगा। मैंने हर पॉसिबिलिटी आपको बता दी, हर एक पॉसिबिलिटी आपको बता दी। अब इसे हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 भी लिख सकते हैं 10⁻11 मीटर। ये भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये वाली है, और यहां से मैंने आपको निकालना बताई इस रिलेशन से। तो इजी रहेगी याद करने को। इसके बाद जब हम पढ़ ही रहे हैं तो आपको एक और चीज बता देता हूं, पैरालैक्टिक सेकंड। किसके बारे में, PARALLACTIC, पैरालैक्टिक सेकंड। अब देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा, पैरालैक्टिक सेकंड इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, सेकंड से, ईयर से कंफ्यूज नहीं होना कि ये टाइम की यूनिट है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिख रहा हूं इसलिए। पैरालैक्टिक सेकंड है, ये किन डिस्टेंस की यूनिट है। पैरालैक्टिक सेकंड होता क्या है वो बताऊंगा, पहले वैल्यू सीख लीजिए। क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू, किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3.08, वहीं से निकाल रहा हूं सारी वैल्यू। 3.08 इन टू 10⁻⁻, यहां पर 15 था, यहां पर 16 कर दीजिए मीटर। ये काम की है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और प्रीवियस ईयर में बना भी। और ये वैल्यू याद करना मुश्किल काम है, इसलिए आपको इस तरीके से बता रखा हूं। कैसे, देखिए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये हो गया पैरालैक्टिक सेकंड। अब देखिए इन तीनों में रिलेशन पूछा जा सकता है, बताओ कौन सा सबसे बड़ा है। तो पैरालैक्टिक सेकंड सबसे ग्रेटर देन है, देखिए मैं लिख रहा हूं, पैरालैक्टिक सेकंड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट ईयर, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बनेगी रीअरेंजमेंट इनकी कि ये सबसे ग्रेटर है, ये उसके बीच में, ये सबसे छोटा है।
आप देख रहे हो वैल्यू 10 की 15 है, 10 की 11 है, 10 की 16 है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तीनों किसकी यूनिट्स है, आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस की यूनिट है, वैल्यू याद होनी चाहिए, सेपरेट से वैल्यू पूछी जा सकती है। एक चीज और पूछी जा सकती है, क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन, वो भी आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। वन पैरालैक्टिक सेकेंड, वन पैरालैक्टिक सेकेंड इट इज इक्वल टू देखिए 3, 3 से ही काम चलाएंगे सारे, 3.28 टाइम ऑफ लाइट ईयर। ये जो पैरालैक्टिक सेकंड है ना, ये लाइट ईयर के 3 गुना है, 3.28। तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताओ वन पैरालैक्टिक सेकंड इट इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन होंगे नीचे लाइट ईयर में, आपको पता होनी चाहिए इट इज इक्वल टू 3.28 लाइट ईयर। और सारी वैल्यूज मैंने यहां से बताई, आपको क्लियर हुआ? बता दीजिए वैल्यू कैसे याद रखनी है, यस और नो करके बता दीजिए फटाफट, फिर मैं आगे चलूंगा। सभी के सभी बता दे। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए आगे एक और चीज आपको बता देता हूं, ये तो पढ़ा वन पैरालैक्टिक सेकंड, अब ध्यान से देखिएगा, एक और चीज आपको बता देता हूं, वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर, अगर वन लाइट ईयर पूछे इन टर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन लाइट ईयर पूछे इन टर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये याद रखना है 6.3, 6.3 इन टू कितने का डिफरेंस है, 11 और 15, 4 का डिफरेंस, इन टू 10 raised to the power 4 एस्ट्रोनॉमिकल। लाइट ईयर इन टर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़े 6.3 इंटू 10 raised to the power 4, याद करने का तरीका बता दिया। तो ये भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगर मान लो पैरालैक्टिक सेकंड इन टर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछे तो कितना होगा, ध्यान से देखिए। वन पैरालैक्टिक सेकंड इट इज इक्वल टू, याद रखना है आपको, इट इज इक्वल टू 2.07 इन टू 10 raised to the power, कहां पर है पैरालैक्टिक सेकंड, 10 की पावर 16, 10 की पावर 11, कितने का डिफरेंस, 5 का, तो 10 raised to the power 5 मीटर। ये क्या हो गया, वन पैरालैक्टिक सेकंड इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये तीन रिलेशन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की है। इस तरीके से ऑर्डर पूछा जा सकता है, या इससे रिवर्स ऑर्डर पूछा जा सकता है। मेन मकसद क्या है, आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू, फिर आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको क्लियर होगा। ठीक, आगे चलूं मैं अब, बता दीजिए यहां तक समझ आ गया कि कैसे याद रखना है और एग्जामिनर कहां कहां से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये चीज मेरे को यहां पर आपको बतानी थी, ठीक है। और देखिए एक्टिव इनरोलमेंट चाहिए, जब मैं आपसे कुछ पूछूं आपको फटाफट यस नो करके बताना है, कहीं पे डाउट होगा बेझिझक बता देना, उसी वक्त आपको बता देना है। या इसके बाद आपको एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए कभी कोई डाउट आता है, आप क्लास में नहीं पूछना चाहते, ना पूछ पाते हो, तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। 3 महीने हैं हमारे पास, 3 महीनों में इतना घुल के जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ेंगे कि उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, जब तक कमीशन हो नहीं जाती। बाकी जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो फिर से बोलता हूं, मैं आपको 20 तारीख को बताऊंगा कैसे जो है इसको पढ़ना है। तो अब आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई यहां तक डिस्टेंस के चीजों के बारे में। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं इसके बाद, तब तक ध्यान से सुनना है आपको हर एक चीज को, इसे नोट डाउन भी आप कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी होंगी जो नोट्स में नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको हर चीज नोट डाउन करनी है। और नोट डाउन करने के दो फायदे हैं, एक तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार हम चीजें लिखेंगे ना उतनी हमसे याद। तो अब हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, मैं थोड़ी सी चीजें आपको वेट की बता देता हूँ कि वेट, जैसे कि आपने ये एएमयू नाम सुना है, केमिस्ट्री में तो यही चीज चलेगी। तो हमेशा याद रखना 1 AMU कितना होता है, 1.27 इंटू 10 raised to the power -27 kg, बाकी जी का 1.66 होगा, 1.66 इंटू 10 raised to the power -27 kg, एक AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को कहते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, अभी मैंने बताया क्यों यूज है, न्यूमेरिकल में इसका जो है यूज होता है। तो अगर बात केजी में चली है तो मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास भी बता देता हूं,
ये भी पूछा जा सकता है। दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻⁻, है -31 कर दीजिए। ठीक, साथ में करवाने का ये मतलब रहता है कि जब आप ये पढ़ रहे हो तो इसके साथ ही ये भी पढ़ लो, इजी रहता है याद करने के लिए। देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 1.66 है, यहाँ पर 9.11, याद तो वैल्यू करना पड़ेगी। जहां जहां ट्रिक्स लगेगी वो मैं बताऊंगा। ये क्या था, 1 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ये है इलेक्ट्रॉन का वेट। इलेक्ट्रॉन सभी को पता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का वेट है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, न्यूमेरिकल सुनिएगा ध्यान से। हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि कोई आपको, जैसे वेट तो आपको गिवन है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दिस 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि 1 kg कोई मटेरियल है, मान लीजिए 1 kg मटेरियल है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि 1 kg, वहां पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, 1 kg मटेरियल लिखता हूं आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 kg मटेरियल में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर। क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आवाज कट रही है तो मैम ये आपके सिग्नल में दिक्कत होगी। हाँ, एक चीज बता दूं आपको, आपका डाटा जो है 50% से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपको लाइव क्लास अटेंड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आपका डाटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ से आवाज बिल्कुल अच्छे से जा रही है। ठीक है, ये आपके सिग्नल की दिक्कत है मैम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सिग्नल इसके लिए ठीक चाहिए, तभी आप लाइव क्लास को अटेंड कर पाओगे अच्छे से बिना किसी रुकावट के। चलिए, तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। 1 kg मटेरियल है कोई भी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, ध्यान से देखिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जितना बोला होगा मटेरियल है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, वो ऊपर लिखना है डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.11 इंटू 10⁻⁻13। क्लियर हुआ। देखिए, मैं आपको कोई फॉर्मूला बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे अभी बहुत लंबी खेल है, बहुत लंबा मैदान है, बहुत फार्मूले मिलेंगे। जितना कम हो सकता है उतने कम फॉर्मूले उससे आपको काम करना सिखाऊंगा। क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैंने आपको बोला ये 5 किलो मटेरियल, बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें। आपने सिंपल करना है, 5 बटा वेट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है, वहां से निकल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बात आती है कैलकुलेशन की। बात आएगी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसको करवाने का मेरा एक अलग तरीका है, ध्यान से सुनिए। जो ओवर द पीरियड आप अच्छे से समझोगे, हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है याद रखना पड़ती है। अदरवाइज अगर आप इसे एग्जाम में सॉल्व करने लगोगे ना, 3 से 4 मिनट ले जाएगा। तो सिंपल याद रखिए, अभी से अभी आज से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, एक चीज आपको बता रहा हूं, 1/9 0.111111 होता। भूलोगे तो नहीं, बताओ। क्योंकि जब यूज करते हैं ना, यही चीजें बार बार यूज होंगी आगे। क्योंकि देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह सेम रहेगा, तो कैलकुलेशन भी सेम रहेगी। तो सॉल्व करने से अच्छा हम याद कर लें, सॉल्व करने से अच्छा इस वैल्यू को याद कर लें, टाइम में एग्जाम में समय बचेगा। अगर आप देखिए 50% न्यूमेरिकल आएंगे फिजिक्स में, अगर हम उन्हें सॉल्व करने लग गए तो आपको भली भांति पता है कि फिजिक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी, सॉल्व होगी ही नहीं। आप खुद सोच सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे बड़े बड़े कैलकुलेशन, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन को। तो उससे अच्छा है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हम याद कर लें। जैसे अब आप नहीं भूलोगे कभी 1/9 0.1111, बताओ भूलोगे या नहीं, बताओ। 1/9 0.11 कभी भूल पाओगे आप, कभी नहीं भूलोगे आप। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर 1/9.1 हो, यही वैल्यू रहेगी, 0.1 का फर्क है। 1.12 हो, वही वैल्यू रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन में ही सारी वैल्यूज आती है। हाँ, यहां पर फर्क पड़ेगा कब, जब 1/9.9 हो जाए। तो यहां पर आपको देखने से पता लग रहा है
यहाँ पर आपको देखने से पता लग रहा है कि 1/9.9 में 10 को अप्रोच कर रहा है, 10 की तरफ जा रहा है। तो मतलब 0.10 कुछ हो सकता है, 11। ये वैल्यू छोटी होती जाएगी जितनी यहाँ वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक, क्लियर है? बता दीजिए यस और नो करके। देखिए ये कैलकुलेशन कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जो है याद करना है, आपके काम की चीज है ये। अदरवाइज आप अगर इसे एग्जाम में सॉल्व करने लगोगे, नो डाउट सॉल्व होगा, लेकिन 2 मिनट ले जाएगा। उससे अच्छा 1/9 को 0.111, बस बात खत्म। अब देखिए क्या कर रहा हूं, 0.111 मल्टीप्लाई 10 की पावर 31 है, ऊपर जाके प्लस का हो गया। ठीक, ऊपर जाके प्लस का हो गया। अब बस जिस हिसाब से एग्जाम में होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा आंसर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो गया। अब 1.11 इंटू 10 रेज टू द पावर 30 भी लिख सकते हैं। 1.11 इंटू 10 रेज टू द पावर 29 भी लिख सकते हैं। ये अब आपको ऑप्शन देख के सिलेक्ट करना है कि कहां पर जो है डेसिमल लगाना। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, और जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा ये होगा। इस तरीके से आपको ज्यादातर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और ये ऐसा क्यों होता है, ये आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये तो अब हमने सीख लिया क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए न्यूमेरिकल की भी शुरुआत हो चुकी है, हर चीज आपको करवाऊंगा, बिल्कुल थॉरली हम पढ़ेंगे। बस एक ही चीज आपसे चाहता हूं, आपके समय का इन्वेस्टमेंट। आज आपके इस समय का इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न ला के दे। मेरे साथ साथ चलिएगा, किसी भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा। इसलिए मैंने टाइमिंग देखिए शाम की रखी, और केमिस्ट्री का मैं सोच रहा था सुबह रखूंगा, या उसके इससे नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। जैसे 4 से 5 फिजिक्स की होगी, 1 घंटे का ब्रेक, और 6 से 7 हम केमिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं, ताकि आप हर क्लास अटेंड कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके पास बाद हमारे पास आती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज से मेरा मतलब है, जैसे आपको एग्जाम में पूछने आएगा कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वो तो बताने की नीड नहीं मैं समझता, वो तो आपको खुद से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले कराने लग जाऊं तब तो बात नहीं बनेगी। हाँ, मेन मेन करवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ आपको नोट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है, अगर फोर्स लिखता हूं, सभी को पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट कितनी होती है आपको पता है, न्यूटन। यही तो पढ़ते आए हैं, बस रिकॉल करवा रहा हूं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का कितना बन गया, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, दैट इज ms-2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। फोर्स का आपने पढ़ लिया, वेलोसिटी आपको पता है ms-1, एक्सेलरेशन ms-2। ठीक है, उसका टॉर्क हो गया, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आपको पता लग गया आपको क्या पढ़ना है, पता लग गया ना। हाँ, ये चीजें आपने खुद से पढ़नी है। अब यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बाकी जो इसमें बेसिक बेसिक है वो तो आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हमसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एप्सिलॉन नॉट, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्या है, ये है परमिटिविटी, MITIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। प्रिमिटिविटी, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी यूनिट क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कितनी होती है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। न्यूटन में, ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधा आएगा एग्जाम में। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए चार ऑप्शन में से कौन सा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी फोर्स, वर्क, एनर्जी, वो तो आप सबको आती होंगी, बिल्कुल बेसिक से। टेंशन हो गया, वर्क हो गया, ये सारा स्ट्रेस हो गया, एंगल हो गया, ये पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूं। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अर्थ पे क्या होती है, ग्रेविटी। नमक कहाँ बनाया था हमने, अर्थ पे बनाया था, अर्थ क्या चिपका हुआ था। नमक से याद रखना है क्या, नमक यानी न्यूटन, एम से एम, और के से केजी। दो लगाना है, नमक हमें दो, नमक हमें दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। नमक
एन के 2, नमक हमें 2, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। एक ट्रिक ये हो गई। दूसरा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस है, उसके ऊपर हम कमरे बना सकते हैं। कमरे दो, नॉन मेडिकल वालों को दो। हम हैं नॉन मेडिकल वाले, ध्यान से देखिए। कमरे दो, कमरे दो, फ्री स्पेस है, कमरे हम बना सकते हैं। कमरे दो, नॉन मेडिकल वालों को दो। कमरे दो, नॉन मेडिकल वालों को दो, -1 यहाँ पे लगाना है। दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कूलम होता है ये न्यूटन मीटर। सी का मतलब कूलम होगा। बाकी शॉर्टकट आपको बता दिया कैसे याद रखना है। अब तो नहीं भूलोगे इन दो चीजों को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो नहीं भूलोगे, बता दीजिए सुन भी रहे हो आप या नहीं, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से देखिए चीजों को पढ़ेंगे तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, आप नहीं भूल पाओगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस है, वहां पे कमरे बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 2 बनाने। किसको देने हैं? नॉन मेडिकल वालों को देने हैं। कितने देने हैं? दोनों देने हैं। तो सी स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। और सिमिलरली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायरेक्ट याद रह जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 नहीं रहता है। नमक जी, फिर हमें चाहिए नमक 2, एन एम के जी के -2, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना है। और इस तरीके से जब पढ़ते हैं ना तो चीजें ज्यादा याद रहती है और लंबे समय तक जो है, टाइम तक जो है याद रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसके बाद में एक न्यूमेरिकल देखिए आपको बता देता हूं और क्या पूछा जा सकता है। आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच टाइम माइक्रो सेकेंड बड़ा है मिली सेकेंड से। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मिली सेकेंड बड़ा है नैनो सेकेंड से, कितने टाइम बड़ा है। आपको पता है, देखिए माइक्रो सेकेंड कितना होता है? 10⁻⁻⁶। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मिली सेकंड से कितना बड़ा है। आपको पता है मिली सेकंड कितना होता है? 10⁻⁻3। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ गया? 10⁻3। इतना टाइम बढ़ा है, आगे मीटर लगेगा, वो अंडरस्टूड है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है हाउ मच लार्जर देन नैनो सेकेंड इज अ मिली सेकेंड, कि नैनो सेकेंड कितना बड़ा है मिली सेकेंड से। आपको पता है मिली सेकेंड कितना होता है? 10⁻⁻3। नैनो सेकेंड 10⁻⁻9, तो 10⁻6 मीटर, इतना बड़ा है ना। आसान आसान न्यूमेरिकल। अभी देखिए शुरुआत बिल्कुल आसान से है, टिपिकल की तरफ चलेंगे, लेकिन अगर पहले बेस बनाना पड़ेगा। नींव मजबूत होगी, इमारत अपने आप मजबूत होगी। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, अभी शुरू में करवाई थी, वहां पर फर्मी बताया गया था, नैनो, माइक्रो, एंगस्ट्रोम, वो सारी वैल्यूज देखिए ऐसे यूज होती है न्यूमेरिकल के अंदर। डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ नैनो सेकंड इससे कितना बड़ा है, बताओ माइक्रो सेकंड इससे कितना बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ठीक, तो यहां तक किसी भी पॉइंट पर आपको कोई डाउट बता दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, अगर डाउट हो कभी बेझिझक पूछिए। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए, और यूनिट्स बहुत बड़ी बड़ी है हमारे पास, तो हमारा टारगेट है कि एक वीक में हम 2 यूनिट एटलीस्ट पढ़ेंगे, एक यानी 3 दिन में 1 यूनिट। ठीक है, तो जिसकी शुरुआत हो चुकी है बस मेरे साथ साथ चलिएगा। तो देखिए बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे से। अब जिस वाईफाई पे बैठे हो ना, कर लो वसूल उसका भी। तो ढंग से पढ़ना है, पूरा वसूल करनी है हर चीज। अब हम जो चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे आगे डिस्टेंस निकालने की चीजों को। न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से बेसिक आपके क्लियर करवा दूं, वैल्यूज आपको बता दूं। हम क्या पढ़ेंगे अब? डिस्टेंस कैसे निकलता है कि इन दो चीजों के बीच का। फॉर एग्जाम्पल, आपको आ सकता है कि इस पहाड़ का डिस्टेंस निकालो, कोई पोल हो सकता है उसका डिस्टेंस निकालो, मून है, अर्थ से मून का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे इको रिफ्लेक्शन मेथड हो गया, सोनार है, रडार है, लेजर से हो गया। बहुत सारे मेथड है, आपको इन मेथड को देख के कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जब भी कभी डिस्टेंस निकालना आए ना आपको, तो देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस वैसे बहुत तरीकों से निकले, जैसे इको रिफ्लेक्शन मेथड है अभी बताया, रडार है, सोनार है, लेजर मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, 2s इट इज इक्वल टू v क्रॉस t।
2s इट इज इक्वल टू v क्रॉस t, जहां पर s होगा v क्रॉस t बाय 2। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, जहां पर s क्या है, s है डिस्टेंस, v क्या है, ये होगी वेलोसिटी गिवन होगी, टाइम भी गिवन होगा, डिवाइड बाय 2 करना है खुद से। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पहाड़ का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ है हमारे पास, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर है मैं, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मेथड लगेगा इको रिफ्लेक्शन मेथड। मतलब हम यहाँ से कोई आवाज फेंकेंगे, उसकी वेलोसिटी हमें पता होगी, वेलोसिटी हमें पता होगी, हम टाइम डिनोट करेंगे कि कितने समय में ये टकरा के वापिस आई, कितने समय में टकरा के वापिस है, वो भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। टाइम आपको पता है, बस डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर फर्क कहां पे पड़ता है। सोनार में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा बता के, जब भी डिस्टेंस आए ये लगाना था। अगर आपसे पूछ ले मून का डिस्टेंस निकालो अर्थ से, रिपीट, ठीक है मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमें कभी मान लीजिए पहाड़ का डिस्टेंस निकालना है, हमें किसी, हाँ, बड़ी चीज का डिस्टेंस निकालना है, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। बुक में आप जब देखोगे बहुत मेथड दिखेंगे आपको, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है उन मेथड से। आपको एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज दिस, एस इक्वल टू वी क्रॉस टी, एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। वी भी न्यूमेरिकल में गिवन होगा, टी भी न्यूमेरिकल में गिवन होगा, और मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि ये निकलता कैसे। यहाँ पर आप हो, आपने कोई आवाज फेंकी, आपको उसकी वेलोसिटी पता होगी कि इस स्पीड से मैंने जो है कोई आवाज भेजी है, कोई साउंड भेजा है, जो पहाड़ से टकरा के वापिस आएगा, समय लगेगा ना, तो उस समय को डिनोट करना है, दैट इज टी। ये गिवन होगा न्यूमेरिकल में, बस उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये डिस्टेंस निकल जाता है हमारे पास, ये डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि हमने मून से, ठीक है, ये है मून हमारे पास, मून का डिस्टेंस निकालना है किससे, अर्थ से। तो इसको भी करने का एक अलग तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा, मैं इसे न्यूमेरिकल में आपको मॉडिफिकेशन करवाता हूं। तो डिस्टेंस होगा एस इक्वल टू सी क्रॉस टी बाय 2, जहां पर, बताओ सी क्या है, बताओ सी क्या है, आप ही बताओगे, बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज द सी। देखिए सी एक ही चीज होती है फिजिक्स में, दैट इज, बताओ व्हाट इज सी। बिल्कुल ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। बस वही करना है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सभी को पता है, क्या है स्पीड ऑफ लाइट, सी, अभी बताया, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यही थी स्पीड ऑफ लाइट, यही पढ़ी हमने। तो यहां से मून और अर्थ का डिस्टेंस जब निकालना हो तो सी का यूज किया जाएगा, अदरवाइज वी का यूज किया जाएगा। और जब न्यूमेरिकल आएगा ना, स्पेशली मेंशन होगा कि सी डिनोट करेगा स्पीड ऑफ लाइट और वी करेगा वेलोसिटी को, तो आपने समझ आना। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ सकता है, इस तरीके के 4 ऑप्शन होंगे, मान लीजिए ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, इस तरीके के 2 ऑप्शन होंगे, आपसे क्वेश्चन पता क्या बनेगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम अदर प्लेनेट का, प्लेनेट का बहुत दूर का, जैसे मून का निकालना है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन ज्यादा अच्छी है हमारे लिए? तो आपको पता होना चाहिए, वी तो वेलोसिटी है, लेकिन जब आप प्लेनेट का निकालेंगे, मून का निकालेंगे, तो सी का यूज किया जाएगा एज अ लेजर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट का। तो आपको पता होना चाहिए कि दूर के डिस्टेंस निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाएगा। तो उस केस में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात आ गई देखिए सी की, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूं ताकि आज की क्लास में सारी वैल्यूज याद हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप बाद में भी याद करते फिरो, अभी क्या, अभी सी मतलब इनटू, इसके बाद क्या पढ़ा था, 1 लाइट ईयर, कितनी थी याद होगा, 3 का डबल 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर के बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितनी थी, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आ रहा है याद, हो रहा है याद। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था पैरालैक्टिक सेकंड, क्या थी बता दीजिएगा, 3 इंटू 10⁻16, हर जगह मीटर, हर जगह मीटर।
वैल्यू याद हो गई। मुझे नहीं लगता अब आपने नहीं याद करने की नीड होगी। बताओ याद हो गई या नहीं? अभी क्या अभी याद करनी? 5 से 6 बार तो मैंने रिपीट कर दी, तो इससे आपको अपने आप याद हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस निकालने का भी क्वेश्चन है। तो मैं इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल ले लेता हूं ताकि आपको ये अप्लाई करना आ जाए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिएगा स्क्रीन पे। देखिएगा बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है पहला, फिर आगे चलते हैं। पढ़िए न्यूमेरिकल पढ़िए, तब तक जो है न्यूमेरिकल पढ़िए। आपको मेन चीज क्या है, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना भी आना चाहिए। क्यों? हम प्लस 2 का पेपर नहीं देंगे कि ये फॉर्मूला निकला कहाँ से, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। कमीशन में अप्लाई करने को आएगा, और +1 +2 में फॉर्मूला कहाँ से निकलता है वो पूछा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, थ्योरम में नहीं घुसना है आपको, उसका सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए, और वो अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है हमें। ये कमीशन में पूछा जाता है। और बाकी ये सारी छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं ये पूछी जाए। तो देखिए क्वेश्चन, एवरेज वेवलेंथ ऑफ अ येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप कितनी है? एवरेज वेवलेंथ कितनी है? देखिए 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमसे पूछा एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते? कितना आसान क्वेश्चन है। ये एंगस्ट्रॉम में है, आपको पता है एंगस्ट्रॉम कितना होता है? पता है आप सबको? देखिए 5893 इंटू 10⁻⁻10। हमें बोला है कि इसे नैनोमीटर में एक्सप्रेस करो। नैनोमीटर पता है कितना होता है? देखिएगा 5893 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻1। ठीक, अब 10⁻⁻1 को मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 10। कितना आ गया? 589.3 इंटू 10⁻⁹ विच इज नैनोमीटर। विच इज नैनोमीटर। सो कितना आ गया? 589.3 नैनोमीटर विल बी अवर राइट। ये है क्वेश्चन। इस तरीके से देखिए पूछे जाएंगे, आती आपको हर चीज है, बस अप्लाई करना आनी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। टोटल टाइम टेकन बाय अ लेजर ऑफ बीम, लेजर इज ए सोर्स ऑफ, जो लिखा है क्या है ये, टू रिटर्न द अर्थ आफ्टर ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मून इज 2.56 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। डिस्टेंस फार्मूला, कुछ भी आपको नहीं सोचना। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको बताया सिंपल सा, डिस्टेंस एस। आपको पता लग गया, स्पीड ऑफ लाइट कह दिया है इन्होंने। कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा? c×t/2। सी कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ समय कितना है? समय बताओ, बताओ 2.56। देखिए फटाफट करना, डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहां तक सभी काम करेंगे जिसको फॉर्मूला आता है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। कैसे काटेंगे ये सीखना है आपको। अब 2 से 3 मत काटने लग जाना, टिपिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल में आएगा। ये देखिए ये कंप्लीट कट जाता है। ये जो कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं ना, मैं बहुत टाइम तक नहीं सिखाऊंगा, शुरू शुरू में बताऊंगा आपको। आपको ये कैच करनी है। कैसे? देखिए 2 से अगर मैं 3 को काटूं तो हमारी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए 1.5 आ जाएगा। उससे अच्छा है मैं इसे काट दूं, कंप्लीट भी कट रहा है। कितना बना? देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, पॉइंट 2, 2 × 4 8, 2 × 16। अब बस सिंपल मल्टीप्लाई करना। देखिए 8 × 3 = 8 × 3 = 24, 2 कैरी, 3 × 2 = 6, 2 × 8, 3.84 into 10⁻⁸। 3.84 into 10⁻⁸ है। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब या तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारे पास, या इसे एग्जाम में और सॉल्व किया गया होगा वो भी आंसर हो जाएगा। बताओ दोनों न्यूमेरिकल क्लियर, यस और नो? कि दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हो गए? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। यूनिट मान लीजिए ये मीटर में है, हो सकता था आंसर किलोमीटर में हो, तो क्या हो जाएगा? 3.84 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर। ये चीज आपको खुद से अब देखनी है कि आंसर क्या पूछा गया, आंसर में क्या यूनिट लगी है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन से देखना पड़ेगा।
बस मेरा मेन काम था कि देखिए न्यूमेरिकल कितने आसान रहते हैं। आपको फार्मूला आना चाहिए, उसे अप्लाई करना आना चाहिए, और फिजिक्स में मेन चीज कैलकुलेशन छोटी करना आनी चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको बताया अभी कि किस तरीके से हम करेंगे। अभी आपको याद होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब एक महीना हो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना डेली, आप खुद देखिएगा कितनी इंप्रूवमेंट होगी आपकी खुद की कैलकुलेशन में। पर ये एक चीज ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देखते रहो मेरे को, मैं यहाँ कर रहा हूँ आप देखते रहो। जब न्यूमेरिकल करूंगा आपको साथ के साथ सॉल्व करना, इससे आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखिए। ह्यूमन हार्ट बीट्स वंस इन 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में ह्यूमन का हार्ट बीट करता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट इन 24 आवर। कि एक दिन में हार्ट कितना बीट करेगा। आप बता दोगे इसका आंसर? फटाफट कर दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर मैं करता हूं। देखिएगा, ध्यान से देखें। हमसे पूछा है कि एक दिन में हार्ट कितना बीट करेगा। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका तो फिजिक्स से कोई लेना देना ही नहीं। क्या है? 0.8 सेकेंड में, देखिए 0.8 सेकेंड में हार्ट बीट करता है एक बार। एक सेकेंड में बीट करेगा 1/0.8 बार। अब 24 आवर्स में कितना बीट करेगा? 1/0.8 इंटू 24 घंटे है, सेकंड बनाएंगे। 24 घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 हो गया। अब कैलकुलेशन छोटी करना चाहिए। 0.8 है, इसे मैं लिख दूंगा 8, ऊपर कर दूंगा 10, क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट को खत्म किया। 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, कितना आ गया? 6 6 के 36, 36 3 6 3 18, 108 इन टू 1 2 3 10 की पावर 3। ये भी आंसर हो गया। या 1.08 इंटू 10 की पावर 5 टाइम्स, ये भी आंसर हो गया। कि इतनी बार जो है, इतने टाइम एक दिन में हमारा हार्ट बीट करेगा। कैलकुलेशन समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? बता दीजिए यस और नो कर। फिर हम आगे चलते हैं। बताएं बताएं बताएं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ओरली भी बता देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये चीजें एक्स्ट्रा हैं थोड़ी, आपको एग्जाम में आ सकता है कि देखिए मास पढ़ा था अभी हमने इलेक्ट्रॉन का, और एएमयू पढ़ा था। तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि मास की हाईएस्ट यूनिट क्या है। मास की हाईएस्ट यूनिट क्या है आपको पता होना चाहिए, लिखिएगा। चंद्रशेखर लिमिट। मास की हाईएस्ट यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। मैं लिख देता हूं। हाईएस्ट यूनिट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लिमिट इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ किसकी? मास की। और ये किसके बराबर होती है? ये होती है 1.4 टाइम मास ऑफ सन। मास ऑफ सन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें आपको। हाईएस्ट यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट। कितनी है? 1.4 टाइम द मास ऑफ सन के बराबर। आपसे एक क्वेश्चन और सा आ सकता है, मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड। सबसे मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक कौन सी है आपको पता होना चाहिए? सीजियम क्लॉक। सीजियम क्लॉक जो होती है मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक मानी गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने साल में डिफरेंस पड़ता है? 5000 ईयर में एक सेकंड का डिफरेंस पड़ता है। इतनी एक्यूरेट है ये क्लॉक कि 5000 सालों में सिर्फ एक सेकंड का फर्क डालेगी ये। आपको पता चल रहा है कि आपको एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन भी किस तरीके से पढ़ने हैं। मैं जितने हो सकता है मैं उतना कोशिश करवाऊंगा। इसके बाद व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है वो 20 तारीख को बताऊंगा, जब रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद एक और चीज सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मास और वेट में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे तो टाइम हो चुका है नो डाउट, बट आप सुन लीजिए। चली है बात, देखिए। आपने सुना होगा व्हाट इज मास और व्हाट इज वेट। बताओ, सुना है इसके बारे में? वेट क्या है, मास क्या है? ध्यान से सुनिए। कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता है। मास जो होता है ना, सिंपल वर्डों में मटेरियल।
मास का मतलब मटेरियल और वेट का मतलब वजन। मास जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज में, और कैसे पूछे जा सकते हैं वो आपको बता रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो मैं लिखता हूं इट कैन नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन वेक्टर जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं, हम बोलते हैं ये कितना किलो है, ठीक है, हम जनरल बोल देते हैं, लेकिन वो चीज गलत होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो मास का जो मास होता है उसे हम केजी में डिनोट करते हैं, और वेट को हम हमेशा न्यूटन में डिनोट करते हैं। ये भी ध्यान से सुनिए, मास को केजी में डिनोट किया जाता है, ठीक है, और वेट को वेट को न्यूटन से डिनोट किया जाता है। तो इसलिए जो भी हम कहते हैं ना कि ये कितना केजी है, हम अपने हिसाब से उसका वेट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मास होता है। ठीक है, तो उस केस में हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा सुनिए। अब मेन मेन चीज आपको पता लग गया, मैं इन जनरल आपको बताता हूँ समझने के लिए, कि जो मास होता है ना, मास का मतलब है मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे देखिए, मैं किस मटेरियल से बना हूँ, ठीक है, स्किन है। जैसे ये हाथ है मेरा, ये मटेरियल लगा ना इस हाथ को बनने के लिए। अब इस हाथ को मैं चाहे चांद पे ले जाऊं, चाहे जुपिटर पे ले जाऊं, मटेरियल तो यही रहेगा। 5 उंगली है, 5 ही रहेंगी। एक बाजू है, एक बाजू रहेगी, और जितना इसको बनाने में मटेरियल लगाया भगवान ने उतना ही रहेगा। ठीक है, ये होता है मास। वेट क्या होता है? वेट जैसे यहां पर मैं कितना केजी का हूं, मून पे मैं कम हो जाऊंगा, जुपिटर पे मैं ज्यादा हो जाऊंगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर। जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझे आप मास और वेट का डिफरेंस? मास जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जैसे अर्थ पे अलग है, मून पे अलग होगा मेरा वेट। ठीक है, लेकिन मास मास होगा कि मैं किस मटेरियल से बना हूं, मटेरियल कितना लगा मुझे बनने में। जैसे एक सर, दो बाजू, दो पैर, मटेरियल तो हर जगह उतना रहेगा, तो वो होता है मास हमारा। और वेट उसका वजन, कि वजन यहाँ पर कितना है, वहां पे कितना है, वो वजन होता है। तो इसका एक एक्सप्रेशन बनता है, दैट इज W इक्वल टू mg। जहां पर W क्या है, वेट, M क्या है, मास, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, G कितनी होती है, 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। बस एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको छोड़ दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनिएगा, आपको किस तरीके का न्यूमेरिकल, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा मास और वेट, बिल्कुल थ्योरी पढ़ी, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है यहाँ से, वो ध्यान से सुनिए। आपको आइडिया लगेगा चीजों का, कि कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। पढ़ी अपने सारी चीजें होती है, बस अंडरस्टैंडिंग हल्की सी लैक करती है, आती सारी चीजें हैं हमें। तो क्वेश्चन है, मास ऑफ अ बॉडी निकालनी है हमें। हमें निकालना है मास, हमें निकालना है मास बॉडी का, जिसका वजन, जिसका वेट है 1 केजी। माफ कीजिएगा, वेट अभी आपको बताया न्यूटन में होगा। हमें निकालना है मास, यानी इन टर्म ऑफ केजी निकालना है, जिसका वेट कितना है, 1 न्यूटन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर 2 न्यूटन आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या निकाल रहे हैं, मास, किससे, वेट से। आपको अभी हमने पढ़ा, वेट दैट इज इक्वल टू mg, वेट डिवाइड बाय जी, इट इज इक्वल टू m। निकल गया मास, निकल गया मास। m वेट कितना बोला, 1 न्यूटन। जी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अब देखिए, अब देखिए, ये कैलकुलेट करने की जरूरत है आपको? जी नहीं, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, 1/9 कितना होता है, 0.1111। अब ये अगर 9.12 होता, यही आंसर होता। अब ये 9.8 आ गया, मतलब 10 को अप्रोच कर रहा है। ये वैल्यू हल्की सी छोटी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी हुई या नहीं हुई, बताइए? कैलकुलेशन इजी हुई या नहीं हुई? डायरेक्ट आंसर निकल गया आप, 1 सेकंड में देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक हल्का सा और चीज बता देता हूँ, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्यूरेट हो। जैसे कि 1/9.8 आपको पता लगा कि ये निकल गया मास इतना केजी, ठीक है, 0 पॉइंट। जब हम इसे कैलकुलेट, देखिए ये तो हमने ओरली कर दिया, जब इसे हम कैलकुलेटर से जो है निकालेंगे ना, तो ये आंसर होता है 0.1020। ये आंसर था एक्यूरेट का। अब देख लीजिए, तीसरे डिजिट में फर्क पड़ा, लेकिन एग्जाम में इतने ऑप्शन नहीं आएंगे, तो आपको अब आइडिया लग जाएगा, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन का आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ हमें फर्क डालना।
मैं वैसे तो डायरेक्ट फर्क डाल सकता था, क्योंकि मुझे पता है 119.8 जो है ये 0.01 से बहुत छोटा होगा, तो मैंने कर देना था 1 पॉइंट यहाँ पर 2, 1021 1020। लेकिन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक डिजिट को चेंज किया, अदरवाइज मैं 2-3 डिजिट आगे के चेंज कर दे सकता था। बस यही हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में सीखना है अच्छे से। बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी? बता दीजिए, क्या सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया जितना आज पढ़ा? जितनी वैल्यूज याद की बताओ, इसी 1 घंटे की क्लास में याद हुई आपको या नहीं हुई याद? बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, इसी तरीके से अभी हम आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, या तो मैं कल संडे को ले लूंगा, जैसे इसका डेमो दिया आपको, केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से दूंगा। और जो रेगुलर क्लासेस है वो मंडे से हमारी इसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।